प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम कभी कभी अपने जीवन में हम ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम किधर मुड़ें, हमें समझ में नहीं आता हम क्या चुनें, हमें समझ में नहीं आता हम क्या निर्णय लें। प्रभु के प्रियो, जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा आपसे गुजारिश है कि इस कोशिश में आप भी मेरी सहायता करें। आप चाहें तो वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों में और परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। प्रभु के प्रियो, समय को बहुमूल्य समझकर इन कार्यों को जरूर करें ताकि परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुंच सके। आइए हम देखते हैं कि कठिन समय में हम किधर मुड़े। आपके सम्मुख कुछ संदर्भ और कुछ बातों को आपके सम्मुख हम रखते हैं, जिससे मैं आशा करता हूं आपको सहायता मिलेगा कि हम कठिन समय में किधर मुड़े। सुखद और आरामपूर्ण जीवन जीने वालों की तुलना में मुश्किल चुनौतियों का सामना करने वाले लोग विश्वास में अमीर बनने के लिए बहुत बेहतर स्थिति में है। प्रत्येक निराश व्यक्ति विश्वास की ओर नहीं मुड़ता है, लेकिन कठिन समय में परमेश्वर की ओर मुड़ना सहज हो जाता है। जब हम सामाजिक और आर्थिक रूप से नीचे होते हैं तो हम परमेश्वर को ढूंढने और उन पर भरोसा करने के लिए सबसे अच्छे स्थिति में होते हैं। कुछ लोग ऐसा लगता है, लोग कहते भी हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह में तो वही जाते हैं, गरीब, पिछड़े, दुखी, परेशान, ऐसे लोग तो जाते हैं। पर जिनके पास थोड़ी धन है, उन्हें लगता है हम परिपूर्ण हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और जो लोग भौतिक रूप से समृद्ध हैं, जिनके पास आज के लिए पर्याप्त और कल के लिए अधिक है, आसानी से आत्मिक रूप से पीछे हो जाते हैं और परमेश्वर पे निर्भर रहना भूल जाते हैं। यही कारण है कि मसीह के पास गरीब, दुखी, लाचार, पिछड़े ऐसे ही लोग आते हैं। कुछ ही मध्यम और उच्च वर्ग के लोग आज स्वयं को धनी मानते हैं, लेकिन बाइबल और वैश्विक मानकों के अनुसार यदि हमारे सिर पर छत है और कल के भोजन के बारे में चिंतित नहीं है तो हम एक समृद्ध हैं। हम ही इसे याकूब कहते हैं, हम ही से याकूब कहते हैं, धनवान अपनी नीच दशा पे गर्व करे। आप पढ़ सकते हैं वचन 10। यदि धन स्वर्ग राज्य के उद्देश्यों के लिए उपयोग करें तो वो एक महान संपत्ति हो सकती है, लेकिन यह अक्सर हमें आत्मिक हानि में डालती है। धन हमें अक्सर आत्मिक हानि में डालती है। आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी इसके पीछे जाकर अपने आप को छलनी कर लिए हैं। लिखा, क्योंकि यह झूठी सुरक्षा प्रदान करती है, यह हमारी मूर्तियों को विकसित करती है, कभी कभी वो स्वयं मूर्ति बन जाती है। यह कई लोगों को, यहाँ तक कि मसीहों को भी भ्रमित करती है कि वे परमेश्वर के बिना अपने तरीकों से जीवन जी सकते हैं। पैसा रहे तो हम परमेश्वर के बिना अपने जीवन को जी सकते हैं, पर ये सही नहीं है। प्रभु के प्रियो, किसी भी स्थिति में हमें परमेश्वर पर निर्भर रहने को चुनना है, चाहे वो कैसी भी हालात क्यों ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास चाहने वाले नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमसे प्यार करने वाले लोग नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें लोग समझ नहीं रही हैं, न समझ नहीं रहे हैं, हमारे पास बैंक में इतना अधिक धन नहीं है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं और पूरी निर्भरता में नहीं रहते हैं तो हम बहुत नीची और खतरनाक स्थिति में हैं। धनवान और दीन दोनों के लिए याकूब की यह ही चुनौती है, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा मिट जाती है। वचन 11 में आप देख सकते हैं, हमारा जीवन भी भाप की तरह लुप्त हो जाता है। आप कोरोना काल में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के धन रखे थे, एक दूसरे से मिलना जुलना रखते थे, पर जैसे कोरोना आया सब ना जाने कहां कहां लुप्त हो गए। लेकिन धन्य है वे जो धीरज रखते हैं। याकूब 12 वचन को देख सकते हैं, धन्यता आनंद का आंतरिक गुण है, जो परिस्थितियों से स्वतंत्र है। जो धीरज रखते हैं वे आनंदित रहते हैं, और धीरज वही शब्द है जिसे हमने वचन 3 और 4 में देखा था। हमारे विश्वास की परीक्षा धीरज उत्पन्न करती है।
और यह धीरज हमें धन्यता की ओर अग्रसर करती है। यदि याकूब को दूसरे शब्दों में व्याख्या करें तो आनंदित वह व्यक्ति है जो हार मानने से इनकार करता है और तनाव और दबाव में भी परमेश्वर पर भरोसा करने का चुनाव करता है, चाहे वो हतोत्साहित हो, निराश हो, परेशान हो, चाहे वो धन समाप्त हो या स्वास्थ्य से खराब हो, चाहे वो चरम आत्मिक विरोध भी हो रहा हो। उस परीक्षा में सफल होने के बाद उस व्यक्ति को जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, ऐसा याकूब लिखते हैं। प्रभु के प्रियो, आप पुराने नियम में देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो के पास कुछ ऐसी ही चुनौतियां थी। राजा का आदेश था कि यदि खड़ी कराई मूरत की सजदा नहीं करोगे तो आग के भट्ठे में डाल दिए जाओगे, और आग का भट्ठा सामने ही था। उस दौर में भी इस लोग परमेश्वर की ओर ही मुड़े और इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। यदि आप भी विषम परिस्थितियों में गए हुए हैं या विरोध का सामना कर रहे हैं, परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, आप ना घबराएं, आप को जीवन का मुकुट मिलेगा। और उस परिस्थिति में जानने के पीछे भी परमेश्वर का कोई ना कोई योजना है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। परीक्षा पास करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अपनी बुलाहट के प्रति वफादार रहना, हार ना मानना, प्रलोभन में न गिरना, समझौता न करना, परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए कार्य को बीच में ना छोड़ना। चाहे मुश्किल स्थिति जीवन साथी या बच्चे या बॉस के साथ हो, आप हार नहीं मानेंगे। इस तरह के धीरज से जीवन का मुकुट प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में मुकुट जो जीवन है, जीवन मुकुट जीवन ही है। हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिलते हैं, इस विषय में स्पष्ट थे, लेकिन यह वादा अधिक महान और बेहतर है। यह वादा अब और हमेशा के लिए भरपूर जीवन का है। प्रभु के प्रिय, जब आप निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं तो आपको बदले में जीवन में एक निश्चित गुणवत्ता मिलती है। यीशु के साथ घनिष्ठता जो साहस, विश्वास, शक्ति और अनुभव देती है जो अन्य लोगों को नहीं मिलता। आप वर्तमान में जीवन और भविष्य में प्रतिफल प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने उनसे प्रेम करने वालों से और कठिन परिस्थितियों में भी उनके प्रति विश्वास योग्य रहने वालों से वादा किया है। मेरा ऐसा मानना है कि याकूब के इस गद्यांश में 3 शक्तिशाली व्यवहारिक सिद्धांत हैं जो हतोत्साहित करने वाले शैतान को या परिस्थितियों को मारने में सहायता करती हैं। पहला है, अपनी परिस्थितियों पर परमेश्वर का दृष्टिकोण प्राप्त करें। पर कैसे? परिस्थितियों को विश्वास की नजरों से देखकर सबसे पहले पहचाने कि वास्तव में आपके हतोत्साह का कारण क्या है। क्या आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि मैं अब और नहीं सह सकता? विश्वास की आंखों से यह देखने की कोशिश करें कि परमेश्वर के चरित्र और वादों पर आपके विश्वास के प्रति उत्तर में परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। प्रभु के प्रिय, एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बाप के 2 बेटे थे। एक निरंतर नकारात्मक सोचता था, एक निरंतर सकारात्मक सोचता था। यूं समझ ले, एक लगातार गलत सोचता था और एक लगातार सही सोचता था। बाप के मन में एक सवाल था, मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद का असली हकदार कौन है, उसके बारे में हमें कैसे पता करना होगा। वो छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करता था और छोटे बेटे का ही पक्ष लेना चाह रहा था, पर सोचा ऐसे प्रमाणित नहीं होगा जब तक मैं चेक ना करूं। उसने दोनों बेटों को कमरे में बंद कर दिया और पूरी रात कमरे में छोड़ दी। और उसने छोटे बेटे के कमरे में सारी सुख सुविधाएं रखी थी। और जब सुबह उठकर गया और उसने छोटे बेटे का कमरा खोला और बोला, बेटा तुम कहाँ हो? तो बड़े मुंह लटकाए हुए वो बाप के पास आया और बड़ा नाराज और बड़ा टूटा टूटा था। बोला, पापा आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बाप ने बोला, बेटा तुम्हें दिक्कत क्या थी? तुम्हें खाना चाहिए था, खाना खा लेते फ्रिज में रखा हुआ। बेटा बोला, पापा ना जाने कब का खाना रखा हुआ है, बासी और दूषित खाना खा कर हम बीमार पड़ जाते तो। बोले, बेटा कोई बात नहीं, टीवी था चालू कर लेते, देखते। गर्मी में परेशान हो रहे थे, फैन चला लेते। लड़का बोला, पापा यदि मैं
स्विच ऑन करने जाता और मुझे करंट मार देता और मैं इसी में मर जाता तो? प्रभु के प्रियो, वो लगातार नकारात्मक ही सोच रहा था। जब वो बड़े बेटे का दरवाजा खोले तो उसको जब बुलाए, बेटा तुम कहाँ हो, बड़ी जोश से बोला, पापा मैं यहाँ हूँ। उसने बोला क्या कर रहे हो? उसने बोला पापा मुझे यहाँ घोड़े का गोबर मिला है तो मैं खोज रहा हूँ, घोड़ा भी यहीं कहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों की नजरिया, हालांकि दोनों सेम परिस्थिति में है, पर उसके पास सुविधाएं रखने के बावजूद भी वो नकारात्मक सोच रहा। नकारात्मक व्यक्ति को कहीं भी सुकून नहीं मिलता है। आप उसे कैसे करेंगे? आपको यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने आपको इस स्थिति में रखा है ताकि आपके अंदर एक कार्य करें, और यह स्थिति कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। जब मैंने यह देखा, भजन संहिता 25 से आप देख सकते हैं कि वह मेरी उस मार्ग में अगुवाई करेगा जिसमें मुझे चलना है। और 12 पद में देख सकते हैं, हर दिन परमेश्वर ने मुझे केवल वही मार्गदर्शन दिया जिसकी मुझे उस दिन आवश्यकता थी। मैं उनसे उस 10 वर्ष का कलेश नहीं बल्कि 20 वर्ष का कलेश भी सामना कर सकता हूं, क्योंकि वह मेरे मार्ग की अगुवाई करने को तैयार है। प्रभु के प्रियो, जब भी आपके सामने ऐसी चुनौती खड़ा हो जाए, मुझे क्या चुनना है, आप निसंदेह परमेश्वर को चुन सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी आशा है। आप घबराएं ना, आप निराश ना होएं, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके हर एक परिस्थितियों में ले जाने के पीछे परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है। आप इससे विश्वास करें। आशा करते इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए होंगे। जय मसीह की।